आज हम भगवद गीता चैप्टर 18 द परफेक्शन ऑफ रिनाउंसिएशन के श्लोक 67 से आगे पढ़ेंगे। पहले मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगी रोज की तरह, फिर उसके इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। श्लोक 67। ईदाम ते नता पस्कया नभाक्तया कदाचना नाच शुश्रूषवे वचयं नाचा मम यो भया सुयति। This confidential knowledge may never be explained to those who are not austere or devoted or engaged in devotional service, nor to one who is envious of me. जो भगवान श्री कृष्ण के प्रति envy रखता है मन में, या गुस्सा रखता है, परेशानी रखता है, उस इंसान को इसका कुछ भी फल नहीं मिलेगा। ठीक है। कॉन्फिडेंशियल नॉलेज जो है वो कौन कौन नहीं जान पाएंगे? जो डिवोटीज नहीं है, जिसके मन में भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम नहीं है, और जो भगवान श्री कृष्ण के प्रति एनवी या जेलेसी रखता हो। रख सकता है, डेविलिश एनर्जीज लगता है कि उसको लोग इतना प्यार कर रहे हैं, मुझे क्यों नहीं कर रहे, तो वैसे लोगों को। ठीक है। श्लोक 68। या इदं परमं गुह्यं मद्भक्ति स्वभिध्यास्यति भक्ति मयि परां कृत्वा मम इवैष्यति असंशया। For one who explains this supreme secret to the devotees, pure devotional service is guaranteed, and at the end he will come back to me. तो जो supreme secret जो समझता है, for one who explains this secret to the devotees, जो इंसान भगवद गीता का इस सीक्रेट बाकियों को समझाता है, for one who explains this secret to the devotees, बाकी डिवोटीज को जो ये सीक्रेट बताता है या समझाता है, प्योर डिवोशनल सर्विस इज गारंटीड, तो वो प्योर डिवोशनल सर्विस कर पाएगा। ठीक है। एंड एट द एंड ही विल कम बैक टू मी, और अंत में वो भगवान के पास चला जाएगा। ठीक है। तो जो लोग भगवद गीता के बारे में दूसरे भक्तों को समझाते हैं, वो प्योर डिवोशनल सर्विस करने के लिए योग्य बन जाता है, या वो कर पाते हैं, एंड वो भगवान के धाम अंत तक या भगवान के पास में चले जाते हैं। श्लोक 68। नाचा तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रिया कृतमा भाविता नाचा मे तस्मद् अनया प्रियातरो भुवि। There is no servant in the world more dear to me than he, nor will there ever be one more dear. तो पिछले श्लोक से कंटिन्यूड है। जो इंसान भगवद गीता के बारे में या फिर भगवान श्री कृष्ण के पास में जाने का रास्ता दूसरों को बताता है, उससे ज़्यादा प्रिय कोई भी सर्वेंट भगवान श्री कृष्ण का नहीं है। देयर इज नो सर्वेंट इन दिस वर्ल्ड मोर डियर टू मी दैन ही हु इज एक्सप्लेनिंग दिस। मतलब जो पिछले वाला श्लोक में जो बोला गया था ना, कि जो इंसान भगवद गीता के बारे में, भगवान श्री कृष्ण के पूजा के बारे में सीक्रेट को सभी तक बताता है, वो उनके लिए प्रिय है। तो दूसरा कोई और सर्वेंट या दास उससे ज़्यादा प्रिय भगवान श्री कृष्ण का ना ही होता है, ना ही कभी होगा। जो भगवान श्री कृष्ण के बारे में लोगों को बताता है, उससे ज़्यादा प्रिय भगवान श्री कृष्ण के लिए कोई नहीं होगा। ऑब्वियसली अगर मान लो, जो रिकमेंडेशन, मान लो कोई इंसान को भी अगर आप रिकमेंड करते हो, अगर मान लो मुझे आप लोग अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के पास रिकमेंड करते हो, देन आई विल ऑब्वियसली बी वेरी सो मच हैप्पी। आई विल फील लाइक, वो तुमने मुझे रिकमेंड किया, मतलब तुमने मुझे सपोर्ट किया, या तुम मुझे वैलिडेट कर रहे हो, या तुम मुझे पसंद कर रहे हो। वो वैलिडेशन का और एक तरीका होता है। सो वो अंदर से इंसान को अगर होता है, तो भगवान को कितना अच्छा लगता होगा, है ना। So we are all parts of God. If we are feeling good about something, which means God is also feeling good about something. ठीक है। सो जब भी आप किसी को रेकमेंड करते हो, आप उस इंसान के ऑटोमेटिक प्रिय हो जाते हो। आपको जाके बोलना नहीं पड़ता कि भगवान या किसी इंसान को, सुनो आपको ना मैंने रेकमेंड किया, आपके बारे में मैंने सबको बताया। वो उनको ऑटोमेटिकली, वो एनर्जेटिकली फील होने लगता है। जैसे इंट्यूटिवली बोलते हैं ना कि कोई इंसान पसंदीदा हो जाता है या नहीं पसंदीदा होता है, तो यू फील इट, यू गेट अ वाइब। सो सेम वे, जब आप भगवान के बारे में लोगों को बताते हो, या उनके पूजा करने के तरीके लोगों को बताते हो, लोगों को गाइड करते हो कि आपको ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, तो आप बहुत ही ज़्यादा, मतलब यू बिकम अ गुरु फॉर दैट पर्टिकुलर पर्सन, बिकॉज यू आर गाइडिंग द पर्सन एंड यू बिकम वेरी फेवरेट टू गॉड। तो भगवान आपको बहुत पसंद करता है। ठीक है। बिकॉज आप जब बताते हो, आप गुरु भी हो जाते हो एक तरीके से। ठीक है। श्लोक 70। आधये स्याते च मा इमं धर्मयां समा
वदाम अवयो ज्ञानाय जनेना तेनाहम इष्टास्यम इति मे मति. And I declare that he who studies these sacred conversation of ours worships me by his intelligence. तो जो भगवान का ये sacred conversation अर्जुन के साथ पढ़ता है, उसके पास एक इंटेलिजेंस आ जाती है कि भगवान श्री कृष्ण का पूजना चाहिए. ये वो समझने लग जाता है और वो करने भी लग जाता है.